सुंदर हो उसके लिए नहीं हो, आपका ज्ञान आपके लिए बहुत, आपने मेहनत की, उसके किसी काम का नहीं है, लेकिन आप क्यों जबरदस्ती उसके साथ कर रहे हो? नहीं करूंगा क्योंकि आज तक हम जबरदस्ती से बिना आगे तक आए हैं, करूंगा जबरदस्ती, जबरदस्ती सुनाऊंगा, तुम्हें सुनना पड़ेगा। अरे ये हम करते हैं, ये हम करते हैं। जब हम बोलते हैं तो आप देखिए कि वो सुन भी रहा है कि नहीं। वो आज ताकतवर बनो। अगर इस संसार में कुछ करना है तो धन, तन और ज्ञान तीनों का बल चाहिए। ये बातों से बात नहीं बनेगी। क्या बातों से बात नहीं बनेगी? दो लोग यहाँ आए थे, बोले बाबा बैठने लायक हो जाता अगर इधर प्लस्तर वलस्तर हो जाता। बोला ये तो मुझे भी पता है, प्लस्तर क्यों, टाइल्स लगवा देते हैं, पैसा लगता है उसमें, ये तो मुझे भी पता है। सलाह देने के बाद आपके पास है क्या? हाँ, केवल सलाह। सलाह के बाद आप क्या, आपका योगदान क्या है? सलाह, मैं तो तुमसे अच्छा सलाह दूं तो तुम प्लस्तर तक बोलो मैं टाइल्स की व्यवस्था, वो भी ठंडी में गर्म टाइल्स, गर्मी में ठंडा वाला टाइल्स आता है, वो लगाओ। पैसा लगता नहीं है। बस सलाह बाबा बैठने का बढ़िया हो जाता है साधक लोगों के लिए, पैसा लगता है। यहाँ साधक लोगों के लिए व्यवस्था है, अय्यासों के लिए नहीं। क्या बैठना है पत्थर में बैठो, नहीं सीधा यही रास्ता वापस जाता है। यहाँ साधक के लिए व्यवस्था की गई है, अय्यासों के लिए नहीं। क्या ये बैनर पे साधक लिखा गया है, समझ रहे हो? एक जन आए बोले हम घर पे तो गादी से उतरते नहीं। हम कहा तो हाँ, तुम्हें तो यहाँ इतना नीचे उतार देंगे ना, तुम जिंदगी में मुझे तो नहीं भूल पाओगे। किसी को याद रखो या ना रखो, लेकिन मुझे तुम कभी भूल नहीं पाओगे। वही पत्थर में बैठा है, कर्नाटक के थे, लाइव हो सकता है सुन रहे हो। फिर उतर भी गए, फिर बोले मैं तो यहाँ आके मैं खत्म हो रहा हूँ, कुछ बचा है? तो बोला ठीक, बोले जा रहा हूँ। बोला नाश्ता कर लो। जाते जाते पहले आए तो बोले तो खत्म हो, मैं तो कुछ नहीं चाहिए, खत्म होने आया हूँ। हो खत्म है? अरे भाई यहाँ साधक के लिए व्यवस्था है, बात समझ रहे हैं? साधक को क्या बोला गया? अल्पाहार भोजन, यही बोला गया है ना। अव्यवस्था में जीवन, यही बोला गया है ना। तो आप साधक बन के आए हो तो साधक की तरह बात करो। अब कहोगे मुझे पत्थर गड़ रहे तो क्या करें? इस पत्थर में मैं नहीं रहता, मैं नहीं बैठता, मैं नहीं उठता, मैं नहीं चलता। तुम ही इंसान हो, तुम्हारे माँ बाप ने ही तुम्हें पाला है गोद में, और हमारे माँ बाप ने नहीं पाला है क्या? तुम ही सहलाए गए हो, हम नहीं सहलाए गए हैं क्या? तुम्हें ही सहलाने वाले लोग थे, गोद में उठाने वाले तुम्हारे ही माँ बाप बहुत प्यार से तुम्हें पाले हैं, हमारे नहीं पाले हैं। हाँ, जरा सोचना चाहिए, व्यक्ति को सोचना चाहिए कि एक व्यक्ति उसी व्यवस्था में जी रहा है। लोग टेम्परेचर पूछते हैं फोन करके राजेश से, तो वहाँ का टेम्परेचर कितना है? बोला अच्छा है, मोबाइल मेरे पास नहीं, मैं बोल देता 100%। बाहर का टेम्परेचर थोड़ा अंदर का टेम्परेचर। हाँ 100% आ जाओ। लेटरिन बाथरूम पूछते हैं, लेटरिन बात है कि नहीं? सोचने वाली बात है। अरे भाई जो व्यक्ति है वो भी तो लेटरिन करता है, वो थोड़ा ना लेटरिन नहीं करता है। हाँ, वो भी तो शौचालय जाता है। सोचने वाली बात है। तो कृपा कैसे होगी? कृपा के लायक तो बनिए, कृपा के लायक बनिए। सलाह देना समाज में सबसे आसान है, सलाह देना। क्या उस सलाह के पीछे आपका योगदान क्या है? कुछ नहीं। सलाह, सलाह से क्या होगा? सलाह तो हमारे पास अच्छे से अच्छे पड़े हैं। एक जन मेरे को बोले बाबा जी इस बार कपड़ा मेरे तरफ पहनना। बोला कपड़े के साथ गाड़ी भी चाहिए। हाँ, कपड़ा क्यों, फिर गाड़ी भी दो यार। हाँ, तो बोले आप मुझे आशीर्वाद दो। तो बोला अगर मेरे आशीर्वाद से गाड़ी आती तो ये हाथ वहाँ क्यों, यहाँ नहीं रखता। हाँ, वो व्यक्ति यहाँ आके भी गया, इन लोगों को दिखा भी दिया। बोला ये हाथ इधर रख देता ना भाई, नहीं। अगर हमारे कृपा से गाड़ी आएगी तो मैं आपके द्वारा क्यों लूं?
हाँ तो एक एहसान, ये सीधा इस पे मार दूं ना, ला गाड़ी। सही है गलत है? आपके द्वारा क्यों लूं? मैं हाथ इस पे रखूंगा ना भाई, गाड़ी ला नहीं। सोचने वाली बात है। हम बस अपने मान को खड़ा करना चाहते हैं कपड़ा पहना के। हाँ, कपड़ा पहना के। क्यों मुझे कपड़ा पहनाना चाहते हो भैया? बहुत लोग नंगे घूम रहे हो, जाओ उन्हें पहनाओ। हमें क्यों पहनाना चाहते हो? क्योंकि बाबा सालों से कपड़ा पहन रहे, इनको अगर पहना देंगे तो कुछ कृपा बरस हाँ जाएगी। कृपा हो जाए। कपड़ा हमें नहीं पहनाना चाहते, उस कपड़ा को पहनाने के पीछे उन्हें कुछ चाहिए। क्या? कृपा कीजिए। लोग मुझे बोलते हैं आप आशीर्वाद दें। बोला अगर मैं आशीर्वाद दिया तो ऐसी हालत हो जाएगी। ये हालत चाहिए क्या? मेरा हाथ रखना मतलब तुम खत्म। मेरे साथ आज तक कोई व्यक्ति बहुत समय तक नहीं रहा। महाराज जी 4 साल से मिले हैं, लेकिन कभी पूरी तरह मेरे साथ नहीं रहे। रहते थे, भाग जाते थे। मेरे साथ रहना मतलब तुम कहीं के नहीं रहोगे। क्या? कहीं के नहीं रहोगे। आज 6 महीने से इनको ऊपर हो गया, लेकिन आज तक हमने इनसे कभी प्रपंच की बात की है? नहीं जी, कभी नहीं। बात ही नहीं की सत्संग के अलावा, बस केवल सत्संग की बात। कभी नहीं। कभी आज तक हमने इनके पीछे के बारे में, कभी आज तक मैंने चर्चा भी नहीं। फैमिली बिजनेस कुछ कभी नहीं। मुझसे कोई मतलब नहीं है। मेरे साथ रहना मतलब आप खत्म, कुछ बात ही नहीं हो। हाँ बात नहीं होगी, ठीक इस बात काम है। की बात, बस केवल इस काम बस की। ये काम के अलावा मेरे पास कोई बात नहीं है करने के लिए। अब मेरे पास इस काम के अलावा मेरे पास कोई बात ही नहीं मैं आपसे करूं। क्या बात करूं बताओ? अगर मैं चाहूं भी तो क्या बात करूंगा? हाँ ठीक बात है, इसके अलावा- अगर मैं चाहूं तो क्या बात करूंगा? क्योंकि मेरे पीछे कोई है ही नहीं कि मैं आपको उसके बारे में बताऊं। और आपके पीछे वालों के बारे में हम जानना नहीं चाहते, क्योंकि तुम उनसे खुद परेशान हो। परेशान है। हर स्थिति में मैं आपसे क्या बात करूं? और जिससे तुम परेशान हो उसके बारे में बात करके मैं क्यों परेशान हूं? क्योंकि तुम खुद परेशान हो। ये तो हर स्थिति में मैं क्या आपसे बातचीत करूं? मैं चाहूं तो भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पीछे कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब ये है महाराज जी, कृपा मांगने से नहीं मिलती है। कृपा के लायक बनो, कुछ क्वालिटी होनी चाहिए। तुम चाह रहे हो तुम्हारी तरफ कोई देखे, तो तुम्हारे अंदर कुछ होना भी तो चाहिए। नहीं? हाँ? नहीं है। क्यों देखे भाई? क्यों देखे? जानवर भी बर्तन में तभी मुंह मारता है जब बर्तन में कुछ होता है। नहीं तो खाली बर्तन रख के देखो, नहीं बात। चाटेगा? जरा सोचो इस बात पे। आप शक्कर रख दो, गुड़ रख दो, चींटियां की लाइन लग जाएंगी। आप हटाओगे तो भी लग जाएंगी, लेकिन नमक रख के चींटियां बुलाना चाहते हो। कह रहे हो मेरी कोई बात सुनता नहीं। क्यों सुने यार? है क्या तुम में? जबरदस्ती पकड़ पकड़ के समझाना चाहते हो। मैंने बहुत इकट्ठा किया, और वो कह रहा है यार तुम जितना बोल रहे हो तुम्हारे मेरे काम का नहीं, फिर भी तुम कह रहे हो कि नहीं काम का है। वो कह दिया नहीं काम का है, तो क्यों उसको सुना रहे हो? जब उसने कह दिया कि भैया ये जो तुम सुना रहे हो ये मुझे बकवास लग रहा है, जब उसने कह दिया जिसे सुना रहे थे, तो वही बात खत्म करो। फिर भी सुनाएंगे पकड़ के। आप जिसे देखना चाहते हो देख लो, तुम्हें भी वो देखना चाहता है कि नहीं? आप किसी का हाथ पकड़ रहे हो तो देख लो आपका हाथ पकड़ना उसे अच्छा भी लग रहा है कि नहीं? कह रहा है नहीं हाथ छोड़ो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तुम कह रहे हो नहीं पकड़ूंगा, मेरा हाथ बहुत अच्छा है। अरे तुम्हारा हाथ तुम्हारे लिए अच्छा है, उसके लिए नहीं है। तुम अपने लिए सुंदर हो, उसके लिए नहीं हो। आपका ज्ञान आपके लिए बहुत, आपने मेहनत की, उसके किसी काम का नहीं है। लेकिन आप क्यों जबरदस्ती उसके साथ कर रहे हो? नहीं करूंगा। क्योंकि आज तक हम जबरदस्ती से बिना
आगे तक आए हैं, करूंगा जबरदस्ती, जबरदस्ती सुनाऊंगा, तुम्हें सुनना पड़ेगा। अरे ये हम करते हैं, ये हम करते हैं। जब हम बोलते हैं तो आप देखिए कि वो सुन भी रहा है कि नहीं। वो आदमी मजबूर होके संकोच करके सुन रहा है। ऐसा होता है कि नहीं होता होता? है। आपने भी किया होगा, आपके साथ भी कोई हुआ किया भी है, होगा, हमने किया भी है। किया है। सही है। वो व्यक्ति सुनना भी चाहता है कि नहीं? हाँ, वो बच के निकलना चाहता है। जिसके साथ आप बैठे हो पूछ लो यार कि बैठना मेरा ठीक भी लग रहा है कि नहीं। आप उसको देखो ना, एहसास करो। तुम जबरदस्ती बैठे हो और सोच रहा है कब जाओ तुम। हाँ जी ठीक बात, मैं फिर हूँ, यही बात है। आए? हाँ सत्य बात है। अब आप कह रहे हो लोग मुझे सुनते नहीं, क्यों सुने? समझने वाली बात है ये सब। आप जबरदस्ती करते हो लोगों के साथ, ऐसा ना करो। मेरा कहने का मतलब ये, मैं इसलिए सलाह दे रहा हूँ, मत करो। हाँ बिल्कुल, ये भी सूक्ष्म अत्याचार है एक प्रकार से अगले के ऊपर। आपने देखा इतने दिन से लोग आते हैं, आए, कभी वो जा रहे, आपको भी मैंने कभी रोका? नहीं। जा रहे, हाँ हाँ ठीक है। ठीक भाड़ा किराया, हाँ ठीक है, ठीक है, निकल लो। सही है। मैं ये भी नहीं पूछता तुम आओगे कि नहीं आओगे। सही है। आऊंगा, आपकी मर्जी। ये भी गलत होता है ना, कुछ क्वालिटी है तब तक का मतलब है, क्वालिटी खत्म हो गया आदमी खत्म होता है ना। ऐसे है, खूब पैसे है, का नाम है, सब कुछ है। सपोज एक्सीडेंट हो गया, पैर कट गया तो कुछ हो गया, हाँ बिस्तर पे पड़ गया, हाँ। तो उसका मतलब ही नहीं होता है ना। हाँ तो वो निकल ले ना, शायद- अब वो निकल ले, अब वो काम का ही नहीं रहा। आप ये टी शर्ट पहने हो, वो परमानेंट नहीं हुए थे ये ना। कपड़ा पहने हो ना, हाँ, इसको एक दिन आप कचड़े में फेंक दोगे। कब? जब इसका उपयोग कर लोगे। वो फाइनली कर जब तुम काम के नहीं रहोगे तो कचड़े में फेंके जाओगे। काम के बने रहो ना फिर। वो शाश्वत नहीं है ना, वो क्वालिटी थोड़ा अंदर की बात होना चाहिए। क्या अंदर की बात? नाम शोहरत तो ये खत्म होता है ना अंदर से। आप मेरे पास आए हो, चलो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मेरे पास आए हो, मेरे पास ज्ञान नहीं होता तब रुकते? नहीं मेरे लिए रुकते? नहीं, तब बोलो, रुकते क्या? कोई भी व्यक्ति रुकता क्या? कोई नहीं। सही है। तो फिर बोलो। मैं इसका नहीं बात कर हाँ। रहा, ज्ञान का वो मनी शोहरत होता है ना, खत्म ही होता है एक टाइम के बाद में। उपयोग खत्म करने के बाद ना खत्म कहाँ होता है, हम उसका मजा लेते हैं। ऐसे कैसे खत्म होता है? अला मजा लेता है, हाँ। बाद में वन टाइम में खत्म होता है ना। वन टाइम छोड़ दो, पहले तो यूज करें, पहले तो मौज लें, मजा ले रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि धन किसी काम का नहीं है। वो मौज में गलती होता है ना, सब कुछ गलती मत करते करो हैं। गलती, गलती करेंगे तो उसका परिणाम भोगेंगे। यहाँ सब एक दूसरे को, आप कोई किसी को नहीं मानता, आप इसको समझो जरा। जरूरत में मानते हैं सबको। ये जरूरत की दुनिया है, आप लोग इसे स्वीकार करो पूरी तरह। और जरूरतें गुरुजी बदलती रहती है हमारी। बस। वैसे ही हम लोगों को बदल देते हैं, जैसे जरूरत बदली लोगों को बदल अरे दिया। आप ही अगर बोल दो कि भैया मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, मैं बोला हाँ, निकलो, निकलो। बस खत्म। सही क्या बात है। मैं आपके लिए आपको थोड़ी रोका हूँ? जय बात है, ज्ञान के लिए हो। हाँ, आप ही अगर कह दोगे कि नहीं मुझे ज्ञान तो नहीं चाहिए, बोलो ठीक है निकलो। ज्ञान नहीं चाहिए उधर से कि इधर का ना आने के क्या जरूरत है। वही बोल रहा हूँ, ज्ञान चाहिए। यहाँ सब एक दूसरे के पूरक हैं। आपके पास तीन में से एक होना चाहिए, धन, तन का बल और ज्ञान, तब आपकी लोग सुनेंगे। अरे सुनेंगे, ये बात मैं भी मानता हूँ, बट वो एक टाइम के बाद खत्म ही होता है ना वो। क्या? एक टाइम के बाद तो सब खत्म हो जाएगा। सब खत्म। तो एक टाइम तक तो उपयोग करने के लिए चाहिए। मैं कह रहा हूँ एक टाइम आपका शरीर भोजन नहीं करेगा, तो आप अभी से छोड़ सकते हो क्या? बोलो, एक टाइम तो ऐसा आएगा शरीर भोजन नहीं कर नहीं पाएगा, करेगा, हाँ। तो आप अभी से छोड़ोगे क्या? फिर उस एक टाइम तक जाने के लिए तो भोजन चाहिए मुझे। अला ये यूज करके परमानेंट इधर से निकलने का थोड़ा मार्ग बताएं। तो बस निकलने का मार्ग एक ही है, अपने तरीके से चाहिए उसका त्याग करो, ईमानदारी सत्कर्म अपना लो, बात खत्म, निकल लो। यही मार्ग है, सीधा सीधा। समझ रहे हो? बोलो कोई प्रश्न हो तो। नहीं
कुछ होना चाहिए महाराज। कृपा भी उसी पे होती है जिसके पास होता है। सोर्स भी तभी काम करते हैं जब आपकी कुछ क्वालिटी होगी, जेब में पैसा होगा। नहीं, जी एक आदमी अपने दोस्त को लाखों रुपए उधार देता है, अपने सगे भाई को नहीं देता। सोचो जरा इस बात को। एक भाई दोस्त का लड़का बीमार हो रहा है, कह रहा है कितना चाहिए, 1 लाख 2 लाख, बोलो मैं देता हूँ। और एक भाई का लड़का बीमार हो रहा है, कर नहीं भाई मेरे पास नहीं है। वो वापस नहीं आएगा, बोलते हाँ, वापस नहीं आएगा। तब बोलिए, बोलो, क्या उसके दोस्त को दे रहा है? नहीं, वो जान रहा है यहाँ से अगर एक दूंगा तो करोड़ों आ जाएंगे, कभी भी मैं एनी टाइम मुझे मिल जाएगा। इसीलिए लोग जाके कहते हैं मैं कुछ करूँ क्या, मैं कुछ करूँ क्या। उसको नहीं बोल रहे, उसकी ताकत को बोल रहे हैं। और भाई को नहीं दे रहा है। ऐसा आपने देखा होगा, आपके साथ हुआ होगा। बिल्कुल। दोस्त को लाखों रुपए दे रहा है, दोस्त का बेटा बीमार हो गया, जाके सामने से पूछ रहा है कुछ होगा तो बताना। और यहाँ आके भाई बोल रहा है यार मेरी मदद करो, मेरे पास नहीं है यार। ये संसार है। सो रहे हो क्या है? मैं बैठे समझ रहे हो? बोलिए, इस बात को समझो जरा। समझ रहे हो महाराज? ताकतवर बनो। पैसा वाला को ही पैसा देने के लिए कितना भी लोग बस बिना पैसा बिना पूछे भी जाके हाथ जोड़ के कह रहे हैं मेरा भी ले लो ना, मेरा भी ले लो ना। हाँ, और एक आदमी को जरूरत है, नहीं मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, जाओ उधर। ये सगे भाई की बात बता रहा हूँ। सही है। इन सब बातों को जरा समझिए। ताकतवर बनो। हाँ महाराज, क्या ताकतवर? ताकतवर एक पर ही कृपा है गुरुदेव आपकी। तो महाराज के पास महाराज के ऊपर पूरी कृपा। महाराज पूरी तरह निकले हैं। देखो आप लोग निकलने की प्लानिंग बना रहे हो, ये व्यक्ति पूरी तरह घर से निकल गया है, इसे पूरी तरह यात्रा करनी चाहिए। आप अभी 2 तरफ हो, उधर भी है इधर भी है। तो आपको उस तरीके से समझाया जाएगा। आपको इतना हम वो नहीं दे सकते जितना हम इनको दे सकते हो, क्योंकि इनके पास भागने का मौका नहीं है, तो आपके पास है। अभी आपको मैं डोज दे दूं तो आप अभी दोपहर में ही झोली उठा लोगे, तो क्या करूंगा? इनके पास अब नहीं है। बिल्कुल बात समझ रहे हैं? सही बात। जितना हम इनको बोलते हैं आप लोग नहीं सह पाओगे, बिल्कुल नहीं सह पाओगे, मुझे मालूम है। सही है। बिल्कुल हमारी इसलिए इच्छा आपको सोच समझ के आपको हम डोज देते हैं जितना सह सको। उस डोज में तो हम जो गटरी वो ये पूरी तरह निकले हैं। आप अभी प्लानिंग कर रहे हो, आप पूरी तरह अपने घर से पूरी तरह नहीं निकले हो, इनको वापस नहीं जाना है क्या? ये पूरी तरह निकले हैं, तो इनकी यात्रा पक्की होनी चाहिए। बिल्कुल आप तो 2 तरह का मजा ले रहे हो, उधर का भी इधर का भी। बात समझो जरा। इसलिए हम इनको एकदम वो करते हैं, भाई जल्दी से जल्दी निकल लो, निकल लो। सही है। क्योंकि तुम पूरी तरह निकले हो। आपको भी वापस जाना है, नहीं महागुरु जाना है कि नहीं? बोलो हाँ या ना, क्लियर बात किया करो। ऐसे शादी मुस्कुराते तो शादी नहीं होती। तुरंत बोला करो, तुरंत बोलना चाहिए, फास्ट जवाब होना चाहिए। वो तो हाँ, अभी जाना है ना, फिर इनको कहाँ जाना है? और ये तो बोल भी देंगे नहीं जाना है, अभी पूछो। नहीं, इनको नहीं कहाँ जाना है? ये जाएंगे भी तो कहाँ जाएंगे? इनके पास क्या है? तो जाना ही पड़ेगा। तो आपको तो जाना पड़ेगा, जाना नहीं जिंदा या मुर्दा, क्या जाना ही पड़ेगा वापस। चाहते तो हमें यहीं क्योंकि पर लोग वापस है। चाहने से क्या होगा? छोटे वालों का क्या होगा? छोटे छोटे हैं, 2 है, कितने हैं? 2 है। देख, वही पत्नी भी इंतजार कर रही है। इंतजार तो कर रही होगी ना? नहीं वो खैर वो तो समझ जाते, पर वो समझेगी कैसे बाबा? कैसे समझे ले? हमें वो तो अगर पेट के लिए रोटी चाहिए ना। हाँ, हाँ, बच्चों का उसे नहीं होगा ना, फिर वो भी तो खाती होगी। तो अपने लिए तो कर सकते हैं यार, मान लिया है। उतनी है सक्षम अपने लिए, पर बच्चों के लिए आपने सक्षम बना दिया। तो वैसे भी मतलब हाँ वही, समझ रहे हो महाराज? ताकतवर बनो। कृपा होती है कोई विशेष। बोल, तेरा भी कोई प्रश्न हो तो बोलना। हाँ, कुछ कहना है? तो हाँ, क्या कल ढूंढ के लाए
कल हाँ? ढूंढ के लाएगी। अच्छा कल ढूंढ के लाएगी, आज ही कोई ढूंढ दो अभी तो। आज क्या कैसा आएगा उसको कल पकड़ के लाऊंगी। अच्छा हाँ, आप इस बात को समझो, कृपा होती है जब आप में कुछ विशेष होता है। टाइल्स भी देखो, सामान आपसे कहती है कि मुझे कम में ज्यादा में खरीदो, मुझे क्यों इसको कम में खरीद रहे हो, मुझे ज्यादा में, मुझे ज्यादा में, कम में, मेरा जरा दाम ज्यादा लगाओ। नहीं, उसकी क्वालिटी की वजह से उसके पीछे कोई है, वो बता रहा है इतने का इतने का। अब वो जिसे कम में बेचा जा रहा है बोल रहा है यार मेरे इतने कम में क्यों ले रहा है, तेरी कम की क्वालिटी है, तो कम में ही खरीदा जाएगा। वही टाइल्स एक वो कम में बिक रहा है, वो चाय एक चाय उसी होटल में कौन सी चाय लोगे बताओ, 20 रुपए से लेके कई 100 रुपए की है, बताइए। वही कॉफी है, वही भोजन उसी होटल में है, 100 रुपए से लेके कई 1000 तक, बताओ। अब बताइए 100 वाला बोले यार मेरे को भी 1000 में बेच दे, नहीं बेचा जा सकता, तो उसमें माल नहीं है, जरा समझ। बोलिए, कोई मोबाइल कितने 1000 का, कोई कई लाख का, अब 1000 वाला बोले यार मेरे को लाख में बिचवा देना सेटिंग करा के, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। इसी जरा सोचो जरा। कृपा भी तब होती है जब क्वालिटी होता है। उसी मोबाइल का कोई 1000 रुपया कई 1000 दे रहा है, एक मोबाइल का कई लाख रुपए दे रहा है, कोई कई करोड़ दे रहा है। अब बोले यार 1000 वाला बोले मेरे को करोड़ में बिकवा देना, हाँ? दुकानदार भी नहीं बेच सकता तो उसे। जरा सोचो इस बात को, लेने कोई वाला लेगा भी भी? जो लेगा वो भी देखा कि मुझे मूर्ख समझा है। हाँ तब जो इसको मैं जरा लाख रुपए दूंगा, ये समझो। 1000 रुपए का जब माल आप है किसी से कृपा मांगते हो तो वो कहता है क्या मुझे मूर्ख मूर्ख समझा है? समझा। यार क्या मैं पागल हूँ? उसे हंसी आता है। सही हाँ? बात है, सही बात है। हाँ? हाँ, हम ये कहते हैं उसी एटीएम के लाइन में वही एटीएम किसी को 20,000, किसी को 25, किसी को 50 फेंक रहा है। अब तुम बोलो कि नहीं यार मेरे अकाउंट में पैसा है लेकिन मुझे 20 फेंक रहा है, इसको 50 क्यों एक ही बार में? भाई इसका कुछ अलग है, कुछ कार्ड में क्वालिटी है क्या, पैसा दोनों में है, लेकिन इसे 24 घंटे में इतना निकाल सकता है, 24 घंटे में इतना निकाल सकता है। बैंक ने दिया है, बैंक यहाँ तक ये भी देती है कि आपके अकाउंट में नहीं है तो 2 लाख 4 लाख माइनस में भी आपका बैंक दे देगी, लेकिन ये आपकी क्वालिटी दी है, पता है ना ये करेंट अकाउंट पे। हाँ, सही है। और आपके अकाउंट में जीरो बैलेंस है तो आपको नहीं देगी आपकी क्रेडिट नहीं, लेकिन एक आदमी को मतलब जीरो बैलेंस है उसको कई लाख का दी है कि आप कई लाख तक पास कराओगे, इसका रिस्क हम लेंगे, लेकिन आपकी क्वालिटी देख के दी है। अब वो कहे कि नहीं यार मेरा ऐसा क्यों, बैंक ने मेरे साथ गलत किया। समझो जरा, बैंक ने मेरे साथ गलत किया, इसके अकाउंट में पैसा नहीं है, चेक पास हो गया इसका और मेरे अकाउंट में बाउंस करा दिया, ऐसा क्यों किया आपने? किया क्वालिटी की बात है, जरा इस बात को समझो। पता है ना ये सिस्टम, पता तो होगा ही, आप लोग बिजनेस व्यापार किए हैं तो पता ही होगा। सही होता है गुरुजी, हाँ? ये होता है। पता है ना ये बात, पता है ना? एक एक कार्ड में एक एक पैसा। हाँ? करंट अकाउंट में ज्यादा निकलता है, सेविंग में कम निकलता है। नहीं ज्यादा कम नहीं, दोनों की अकाउंट है, एक अकाउंट में दोनों के अकाउंट में 0 बैलेंस है और दोनों ने 1 लाख का चेक दिया, तो एक का फेल हो सकता है, एक का पास हो सकता है। बैंक खुद क्रेडिट दी है कि आपको इतना लाख रुपया अगर आपके अकाउंट में नहीं रहा तो हम पे करेंगे, हमारा ट्रांजैक्शन बैकग्राउंड देखता देखता है ना। बिल्कुल। और आप कहो मेरा भी कर दो तो नहीं, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। अच्छा से नहीं चलेगा। अरे यार मैं बहुत बढ़िया हूँ, मैं बहुत सज्जन हूँ, मैंने कभी आज तक बेईमानी नहीं की है, मैं ईमानदार हूँ, कुछ नहीं चलेगा वहाँ पे। वहाँ पे बस टर्नओवर चलेगा। Turnover। क्या तुम बेईमानी से लाते हो, ईमानदारी से, उससे मतलब नहीं है बैंक से। वहाँ पैसा दिखाओ, बैकग्राउंड से चलता है। वहाँ पैसा दिखाओ। सही क्या सही। हाँ, बैकग्राउंड भी टर्नओवर का होना चाहिए। टर्नओवर ही चाहिए। हाँ वही पैसे का बैकग्राउंड। आपके पास जमीन है, अगर टर्नओवर नहीं है तो नहीं दे सकते, समझो जरा। हाँ, जो चाहिए उस लायक आपको बनना पड़ेगा। बिन मांगे मोती मिलत है, मांगी मिली न भीख। क्या जी। कहने का मतलब है आप योग्य हो तो आपके सामने बरसात कर देंगे लोग, लो कितना चाहिए, और आप अयोग्य हो तो भीख मांगो। बिन मांगे मोती मिलत है, मांगी मिली न भीख। वो भी कहते हैं जा जा उधर जा, आगे बढ़, रोज चला आता है मांगने के लिए। नहीं, सही बात है। आप देखो ना संसार में वही व्यक्ति जिसे आप गुरु कह रहे हो, एक के बगल में बैठाता है, एक के कहता है दूर रह,
बाद में आना। क्यों, क्या हुआ? इंसान है भी इंसान होगी, जी। माल है। माल है उसके क्या पास। बगल माल में है। बैठ, तुम्हें बगल में बैठने की इच्छा है, माल लाओ बगल में बैठो ना। बैठो। नहीं मैं तो बगल में बैठूंगा। हाँ, माल लाओ बगल में बैठो। समझो जरा इस बात को, समझ रहे हैं महाराज जी? योग्य बनो। मैंने संसार में यही देखा है, योग्य बनो। नहीं कितना भी गिराओगे कुछ नहीं, वही भीख मिलेगी बची हुई। चल निकल ले, हट, इसका रोज का काम है। जरा इस बात को समझिए और आगे बढ़िए। हाँ, बोलो बाबा, और कोई प्रश्न है आप लोगों का इस विषय पे? बोलो, कोई प्रश्न है तो बोलो। ताकतवर बनो। क्या ताकत जो चाहिए उस लायक बनो, सीधी सी बात। नहीं तो बचा हुआ मिल जाएगा। क्या? जी। हाँ। अब देखो बचा हुआ चाहिए नहीं, क्या? ताकतवर बनने। बस ईमानदारी से ताकतवर बनने, बेईमानी से नहीं। हाँ, देखो कैसे बनना है, आपको क्या चाहिए वो देख लो। आपको चाहिए क्या वो देख लो। बोलिए महाराज जी, बोलिए प्रश्न। बाबा जी आप कुछ कहना चाहते हैं? कोई संदेश कुछ पैदा हुआ अंदर से? अभी नहीं हुआ, चलिए होगा तो बताना। हाँ,